नमस्ते एवरीवन, वेलकम ऑन पाठशाला स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक आ गया है विराम चिन्ह का। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या ठहरना। विराम चिन्ह के कुल प्रकार होते हैं 17-18 प्रकार है। पहला प्रकार है अल्प विराम। तो जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए होता है तो वहाँ अल्प विराम होता है। जैसे 24 जनवरी 2004। तो यहाँ पर 24 जनवरी के बाद ये चिन्ह है, ये अल्प विराम का है, यानी कि इसमें थोड़ा ठहराव हुआ है। जब किसी और को ऐड किया जाना हो तब भी इसका उपयोग होता है। जैसे राम, इसके बाद अल्प विराम चिन्ह आया, फिर मोहन व गणेश बाजार गए। तो नंबर 2 पर है अर्धविराम चिन्ह। जब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा ठहराव होता है, इसमें किंतु, परंतु, अथवा, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे वह बात तो करता, अर्धविराम आया, फिर इसके बाद किंतु मौका नहीं मिला। नंबर 3 पर है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्णतः से खत्म हो, जैसे रमेश ने मुझे खाना दिया है। दूसरा है हम लोगों ने मूवी देखी है। नंबर 4 पर आता है अपूर्ण विराम या फिर उपविराम। तो जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा होती है। इसका उदाहरण है मुझे तेरी बात पता है, अपूर्ण विराम आया कि तू स्कूल नहीं गया। नंबर 5 पर है प्रश्नवाचक। तो जब प्रश्न करने में प्रयोग होता है, जैसे वहाँ कौन आया है और तुमने खाना खा लिया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। नंबर 6 पर है विषम्य चिन्ह। हर्ष, शोक, बोध, भय, विषम्य आदि को प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे अरे, ओह, वाह आदि। इसमें एग्जाम्पल है वाह क्या बात है, अरे वो भाग गया। ये दोनों विषम्य चिन्ह के उदाहरण हो गए। जब विषम्य चिन्ह का उपयोग लास्ट में हो तो वहाँ पर आशीर्वाद के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आपकी दीर्घायु हो, विषम्य चिन्ह लास्ट में आया, और आप शतायु हो, इसमें विषम्य चिन्ह लास्ट में आया। नंबर 7 पर है संबोधन चिन्ह। इसका उदाहरण है सुनिए यहाँ आइए, और खबरदार अगर मुझसे नंबर मांगा। तो ये जो एक डंडा और इसके नीचे बिंदु होता है, ये संबोधन चिन्ह का उदाहरण। अभी आता है लाघव चिन्ह। इसे छोटा करने हेतु यूज किया जाता है, जो इंजीनियर आकाश, BA और MA आदि। नंबर 10 पर है त्रुटि विराम चिन्ह या हंसपद चिन्ह। इसे वाक्य में त्रुटि होने पर यूज किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता। तो यहाँ पर इसे ये छूट गया था, ऊपर सेना ने लिखा है, तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करके इसे लिखा जाता है। नंबर अगला है योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। तो यह वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, मोटा पतला। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे हाँ हाँ, और 2 क्रियापद यदि साथ हो, जैसे खाना पीना, हंसना गाना आदि में भी यही यूज होता है। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। यह है सिंगल अवतरण और यह है डबल अवतरण। एकल उद्धरण का प्रयोग होता है रचना लिखने में, और दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है कथन लिखने में। जैसे कामायनी, इसमें एकल उद्धरण चिन्ह का उपयोग हुआ है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और करो या मरो, इसमें डबल उद्धरण का प्रयोग हुआ है। इसमें महात्मा गांधी का ये कथन है। नंबर 12 पर है तुल्यता बोधक। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर, और 1 टन 1000 किलो के बराबर। नंबर 13 पर है कोष्टक चिन्ह। तो ये अर्थ स्पष्ट करने में प्रयोग होते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, ये होती है पराबैंगनी किरणें। कोष्टक चिन्ह कुल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 14 है लोप चिन्ह। डैश 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 कर देते हैं। जैसे भारतीय सेनानी हमारे आदर्श हैं। खालिस्तान भरने में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। नंबर 15 है पाद चिन्ह या तारक चिन्ह। ये स्पष्टीकरण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, और पेज के सबसे नीचे इनका स्पष्टीकरण बताया जाता है। नंबर 16 है पुनरुक्ति बोधक या आवर्ती बोधक। जैसे रोहिणी बाजार जा रही है और इसके नीचे आकांक्षा बाजार जा रही है। तो अगर पूरा का पूरा ऐसा ही है तो इसके नीचे डबल कोमा एक साथ लिख देते। नंबर 17 पर है निर्देशक चिन्ह। मंतव्य स्पष्ट करने हेतु। जैसे अलंकार के 3 भेद है, तो निर्देशक चिन्ह लगाया, और उसके बाद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अलंकार आदि। तो चैप्टर हुआ पूरा। बात है इसके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पर। तो इसका पहला क्वेश्चन है मुझे बाहर जाना है। तो इसमें कौन सा चिन्ह है? इसमें है पूर्ण विराम।
नंबर 2 पर है ये बराबर का चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका होता है तुल्यता बोधक में, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नंबर 3 है हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने हेतु कौन से चिन्ह का उपयोग होता है? तो इसमें होता है विषमयादि बोधक चिन्ह का, जैसे वह तुम पास हो गए। नंबर 4 पर है प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग, तुम कब आओगे प्रश्न करने में प्रयोग होता है। नंबर 5 पर है विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? तो विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्ह लिए गए हैं। नंबर 6 पर है विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। नंबर 7 पर है सुख दुख के बीच लगा चिन्ह बताओ, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नंबर 8 पर है काकपद का प्रयोग कब होता है? तो काकपद का प्रयोग होता है छोटे अंश को जोड़ने हेतु। नंबर 9 पर है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो जब वाक्य पूरा खत्म हो जाए तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मैं दिल्ली गया था, इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो गाइस आज का चैप्टर हुआ यही। कैसा लगा आप सभी को तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो है विलोम शब्द।